ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संसद के दोनों सदनों में बांग्लादेश की स्थिति के बारे में बयान दिया। बांग्लादेश में अशांति के बीच भारत अपने राजनयिकों के माध्यम से वहां भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। लगभग 19,000 भारतीय नागरिक इस समय बांग्लादेश में हैं, जिनमें 9,000 छात्र शामिल हैं। आज राज्यसभा में बांग्लादेश की स्थिति पर बयान में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग की सलाह पर पिछले महीने ही बड़ी संख्या में छात्र भारत लौट आए। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि केंद्र सरकार वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रख रही है। उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों द्वारा पहल की खबरें हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन पहलों का स्वागत करता है, लेकिन जब तक कानून व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती, तब तक वह इस विषय में चिंतित रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि श्रीमती हसीना ने भारत आने की मंजूरी मांगी थी और वे कल शाम दिल्ली पहुंचे हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले 24 घंटे से हम ढाका में अधिकारियों के साथ भी नियमित संपर्क में हैं। इससे पहले सरकार ने आज सुबह बांग्लादेश की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री ने नेताओं को बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सर्वदलीय बैठक में मिली सर्वसम्मति और समर्थन की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तथा केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, डीएमके पार्टी के टीआर बालू और विपक्ष के अन्य नेता भी बैठक में शामिल हुए। उधर ब्रिटेन सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के लिए जिम्मेदार अराजक स्थिति की संयुक्त राष्ट्र से जांच कराए जाने की मांग की है। शेख हसीना को कल सेना के विमान से देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा कि उनका देश बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक स्थिति चाहता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से बांग्लादेश में अप्रत्याशित हिंसा में अनेक लोगों की जान गई है और इस तरह की घटनाओं की स्वतंत्र जांच करना जरूरी है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। उनके इस दौरे का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ की संचालनगत और रणनीतिक तैयारी की समीक्षा करना था। फिजी की राजधानी सुआ में भारतवंशियों और भारत मित्रों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि फिजी में उन्हें घर जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों द्वारा अपनी संस्कृति और पारंपरिक मूल्य अक्षुण्ण रखे जाने की सराहना की। राष्ट्रपति फिजी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और उन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू कल से 9 अगस्त तक न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगी। सरकार ने आज कहा कि देश में पिछले 10 साल में वामपंथी उग्रवाद में कमी देखी गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल में जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 38 रह गई है, जबकि 2013 में ये संख्या 126 थी। पेरिस ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में भारत की विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। किशोर जेना क्वालिफिकेशन राउंड में जगह नहीं बना सके। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।